आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलने पाएं, सीधे प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान करने पाएं। गलातियों की पत्री, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6। గలాతీయులు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। विक्की ब्रदर, आवाज आ रही है क्या? ओके, इस तरफ रक्षणा भाई, आवाज आ रही है? ओके, इधर भाऊ ब्रदर, भाऊ जी, आवाज आ रही है? अच्छा, थोड़ा आराम से मत बैठिए, आप थोड़ा सीधा होकर बैठिए, है ना। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 7वें वचन को और एक बार आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। 6వ అధ్యాయము 7వ వచనము మరోసారి మన ధ్యానం నిమిత్తమే చదువుకుందాం। मैं विनती करूंगा हिंदी में और फिर तेलुगु में और फिर इंग्लिश में, तीनों भाषा में इस पद को हम पढ़ने पाए। धोखा ना खाओ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तेलुगु में भी पढ़ दें। మోసపోకుడి దేవుడు ఎక్కిరింపబడడు, మనుష్యుడు ఏమైతే విత్తునో ఆ పంటనే ఆయన కోయెను। इंग्लिश में भी पढ़ दें। डोंट बी मिसलेड, नो वन मेक्स अ फूल ऑफ गॉड। What a person plants, he will harvest. A person who plants selfishness, ignoring the needs of others, ignoring God, harvest a crop of weeds. ओके, प्रभु इस वचन के द्वारा आज भी हमसे बातचीत करने पाए। अगर मैं ठीक ठाक सोच रहा हूं तो ये मेरा 5वां संदेश है। दिस इज द 5th सर्मन। इसी पद से हम सीख रहे हैं। और मैं जब कल रात में भी तैयारी कर रहा था, पिछले हफ्ता में जेम्स ब्रदर ने पूछा कि गलातियों की पत्री से ही बोलोगे क्या, अभी खत्म होगा कि नहीं होगा गलातियों की पत्री? मैंने कहा अभी तक तो नहीं खत्म हुआ। और फिर जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु और भी बहुत सी बातों को मेरे मन में डाल रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि और भी मेरे ख्याल से और 2-3 संदेश हम इस पद से सीख सकते हैं। सचमुच में परमेश्वर के वचन में गहराई है। जब आप उसको बारीकी से मनन करते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के वचन में से सीखने के लिए मेरे और आपके पास बहुत कुछ है। मेरे प्यारों, अगर किसी कारणवश किसी का कोई संदेश मिस हो गया है, आप बराबर अपने चर्च के YouTube चैनल में जाकर पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड भिलाई टाइप करेंगे। अपने चर्च का YouTube चैनल वहां पर है और वहां से आप उस संदेश को आप सुन सकते हैं। और संदेश कंप्लीट होने के बाद हमारे ब्रदर्स लोग केवल मैसेज पार्ट, द सर्मन पार्ट, वहां से कट करके वो अलग से डाउनलोड कर रहे हैं। सो हमारी मीडिया टीम के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे रोज की जिंदगी में बड़ी आशीष देने पाए, बड़ी बरकत देने पाए। प्रभु का दास पौलुस कह रहा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये 2 पद अलग अलग बातों में बाद में फिर कभी मैं संदेश लेकर के आऊंगा। पर उसके दूसरे भाग को हम पिछले 4 रविवारों से मनन कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही क्या करेगा, काटेगा। क्यों ना एक बार अपना नाम लगाकर वहां पढ़े। आर यू रेडी? कहां से? क्योंकि मनुष्य, क्या लगाना है वहां पर अपना? हाँ, आपका नाम मालूम है ना आपको? ओके, आर यू रेडी? यस, पढ़ेंगे। 1 2 3 रीड।
मुझे अच्छा से सुनाई नहीं दिया, किसी का भी नाम नहीं सुनाई दिया, है ना, केवल एंजल का नाम सुनाई दिया। ठीक है, एक बार और थोड़ा जोर से पढ़िए, है ना। आर यू रेडी? तैयार हैं? मैं चाहता हूं फिर से एक बार पढ़े। यस यस। क्योंकि स्टैनली जो कुछ बोता है वही वह क्या करेगा? काटेगा। 3 रविवार मेरा विषय था ईविल सोअर, दुष्टता के बीज बोने वाला, बुराई को बोने वाला। आज मेरा विषय है आत्मिक बोआई, स्पिरिचुअल सोइंग। कुछ लोग बुराई से बो रहे हैं, कुछ लोग, आज जो विषय हम देखेंगे, आत्मिकता के क्षेत्र में आकर, अ स्पिरिचुअल सोअर, आत्मिक रीति से बोने वाला। मैं बहुत दिनों के बाद, छुट्टी के बाद, धमतरी क्लास लेने के लिए थर्सडे जब मैं यहां से जा रहा, करीब करीब 70-75 किलोमीटर का रास्ता है यहां से धमतरी, और पाटन सेलूद होकर रास्ता जाता है। 1.5 घंटा करीब करीब सफर है। उस 1.5 घंटे में कई गांवों से होकर मैं गुजरता हूं हर महीने में, और मैं करीब करीब हर गांव में एक चीज मैं देख रहा था जो इन दिनों में है। सभी जगह लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? बो रहे हैं अपने धान को बो रहे हैं। और मैं अपने संदेश को भी स्मरण कर रहा था कि प्रभु ये समय है, अभी अपने जीवन में हर एक कोई, पूरे भारत में जहां कहीं है, इसे सोइंग टाइम, बोने का समय है। और एक समय आएगा अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर, मिड अक्टूबर और नवंबर के आसपास, अ टाइम विल कम, जो कुछ इस जुलाई, जून जुलाई में वो बो रहे हैं, उसको अपनी जिंदगी में, उसके अपने जीवन में उसको क्या करने पाएंगे? काटने पाएंगे। मेरे प्यार, मैं बीज रखना था, भूल गया ध्यान में। आई वांट टू, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं दिखाना मांग रहा था। एक बीज, उसके अंदर एक जीवन है। दैट सीड हैज गॉट लाइफ, उसके अंदर जीवन है। और वो बीज मुझको और आपको कहता है, ये बीज को तुमको क्या करने की जरूरत है? बोने की जरूरत है। मेरे प्यार, जब तक, अगर कोई मुझे पूछे, पास्टर साहब 4 संदेश में ही कई लोग बोल रहे हैं कि कब तक भैया पास्टर साहब बोना और काटना करेंगे, कब तक ये प्रचार चलता रहेगा? तो बाइबल में लिखा है, एक आयत आपको मैं पढ़वाना चाहता हूं, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस, आदि कांडमु 8 अध्यायमु, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 8 एंड वर्स 22, उसके 22वें पद को हिंदी में पढ़िएगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, ध्यान से सुनिए, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक, कब से कब तक? बोलिए, कब से कब तक? मैंने सुना नहीं, जोर से बोलिए, कब से कब तक? हैं? जब तक पृथ्वी, अब से लेकर जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने का समय, बोने, ध्यान से सुनिए, बोने और काटने का समय क्या है? चलता रहेगा। मेरे प्यारों, कितने लोग मेरे साथ हैं? कब तक? जब तक पृथ्वी पर मैं और आप रहेंगे, और जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी। तेलुगु में भी पढ़िएगा। अम्मा, భూమి నిలుచునంత వరకు వేతకాలమును, కోతకాలమును, చాలు ఏ కాలం అంట? వేతకాలము, విత్తే కాలము, కొయ్యే కాలము. ఎప్పుడు వరకు భూమి నిలిచి ఉంటుంది? जब तक यह पृथ्वी बनी रहेगी। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। इसलिए बड़े सावधानी के साथ जो कुछ मैं और आप बो रहे हैं, हमको बड़े सावधानी के साथ बोने की जरूरत है। दाऊद ने बुराई को बोया, बुराई को काटा।
आहाब ने बुराई को बोया और बुराई को उसने काटा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बुराई को बोया और क्या काटा? बुराई को ही उन्होंने क्या है? काटा। मेरे प्यारों, बोने का समय और काटने का समय, अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूं, एक टाइम पीरियड इज देयर, एक समय है। आप जो बो रहे हैं अपने जीवन में क्या करने पाएंगे? काटने पाएंगे। इन दिनों में कई जगह मैं विजिटिंग किया, कई लोग अपने अनुभव को शेयर कर रहे थे। पास्टर साहब, इन दिनों में प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा, और कई लोग बोल रहे थे, ये विश्वास करने को तैयार हैं, यस पास्टर साहब, ये हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ये वही है। एक समय था, हमने उसको क्या किया है? बोया था, और जो हमने बोया है उसी को हम क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। कोई भी तरबूज का बीज बोकर कटहल का फल नहीं काटेगा। अगर आपने तरबूज का बीज बोया है तो आपको तरबूज ही क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। अगर आपने बुराई को बोया है तो आप बुराई को ही काटेंगे। अगर आपने चुगली को बोया है तो आप चुगली को ही काटेंगे। अगर आपने झूठ को बोया है तो आप झूठ ही काटेंगे। आपने गंदी बातों को बोया है तो आप गंदी बातों को ही काटेंगे। अगर आपने कुछ और दुष्टता के कार्यों को बोया है तो आप अपने जीवन में उन दुष्टता के कार्यों को ही क्या है? काटेंगे। मनुष्य बहुत चालाक है, कई बार बोलता है, पता नहीं किसी की बुरी नजर लग रही है, किसी की बुरी दृष्टि हमारे परिवार के ऊपर पड़ गई है, जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है? बुरा ही हो रहा है। किसी की बुरी नजर नहीं लगी है, क्योंकि आपने अपने जीवन में कभी ना कभी उसको बुराई को क्या किया है? बोया है, और आज आप उस बुराई की फसल को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। पर आज मैं विश्वास करता हूं कलीसिया में हम सभी विश्वासी लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। शायद हम में से थोड़े बहुत ऐसे भी हों जो वचन के अनुसार ना चलने वाले हों, पर आज मैं सुबह आपसे मैं विनती करता हूं, जो आप बोएंगे वो आप क्या करेंगे? काटेंगे। मेरे प्यार, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट टाइम, बोने का समय और काटने का समय, जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी तब तक ये काम क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले क्या करेंगे? जाएंगे। कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखिए, आज मैं जो बो रहा हूं उसको मैं क्या करूंगा? अपने जीवन में क्या करने पाऊंगा? काटने पाऊंगा। मेरे प्यार, आज मैं कुछ आत्मिक लोगों के बारे में, आत्मिक व्यक्तियों के बारे में बताना चाहूंगा जो अपने जीवन में आत्मिक तरीके से बो रहे हैं, और जब वो स्पिरिचुअली बो रहे हैं, आत्मिक तरीके से बो रहे हैं, तो वे आत्मिक तरीके से अपने फसल को भी क्या करने पाएंगे? काटने पाएंगे। आइए मेरे साथ निकालें Psalm 126, भजन 126। इट्स ए वेल नोन वर्स, चिर परिचित पद है, और कई बार हमने इस पद को पढ़ा है, पर मैं आज सुबह अपने विषय से संबंधित होने के कारण इस वचन की ओर आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं। नोटा 20 कीर्तना, Psalm 126 भजन 126 और उसके 5वें आयत को मेहरबानी से जोर से पढ़ना बेटा। यस। जो आंसू बहाते हुए, ध्यान से सुनिए, भजन का लिखने वाला कुछ कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। किनके बारे में लिखा है? बोलिए, किसके बारे में लिखा है? थोड़ा जोर से बोलिए ना, किसके बारे में लिखा है? जो आंसू बहाते हुए, जो बड़े दुख में है, वेदना में है, तकलीफ में है, और अपने आत्मिक जीवन में क्या कर रहे हैं? आंसू बहाते हुए। और जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, भजन का लिखने वाला कहता है, वे जय जयकार करते हुए, वे जय जयकार करते हुए क्या करने पाएंगे? लवने पाएंगे। वे लवने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से बोलिए ना, दोनों हाथ उठा करके बोलिए। किसके लिए लिखा है? जो आंसू बहाते हुए बो रहे हैं, जो अपने जीवन में दुख और तकलीफ के बीच में है। मसीही जीवन में कई दुखों के बीच में, कई तकलीफों के बीच में है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने एक काम बंद नहीं किया, और वो क्या है? आंसू बहाते हुए भी क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं। मेरे प्यार,
अपने जीवन में निराशा की अवस्था में, परेशानियों की अवस्था में, कई चैलेंजेस की अवस्था में, दे आर स्टिल सोइंग। इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है। So those who planted So those who planted their crops in despair in their crops in despair, निराशा की अवस्था में, परेशानी की अवस्था में हैं, पर उनके लिए एक आशा की किरण है। There is a hope for them। परमेश्वर ने उनके लिए एक आशा को रखा है, एक प्रतिज्ञा को रखा है, किनके लिए है? जो आंसू बहाते हुए क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं। क्या लिखा है प्रभु ने? will shout hurrahs will shout hurrahs at the harvest। हाँ, ये एक मैसेज ट्रांसलेशन है, मैसेज ट्रांसलेशन है। कितना बढ़िया लिखा है। they will shout hurrahs। हम लोग क्या बोलते हैं ना, हुर्रे, हैप्पी फुर्रे, है ना। परमेश्वर ने उनके लिए एक प्रॉमिस रखा है। There is a blessing for them। परमेश्वर उन लोगों के लिए जो आंसू बहाते हुए, चर्च में कई लोग हैं जो आज भी आंसू बहा रहे हैं। कुछ बहनों को मैं जानता हूं, कुछ परिवारों को मैं जानता हूं जो अपने परिवार के लोगों के लिए आंसू बहाते हुए बो रहे हैं, जो अपने पति के लिए दिन रात रो रहे हैं, अपने बेटे के लिए दिन रात रो रहे हैं, अपने बच्चों के लिए दिन रात रो रहे हैं। मैं आज जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए रो रहे हैं, आज मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। रोना बंद मत करिएगा, निराश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि रोने वालों के लिए परमेश्वर ने एक आशीष को छुपा करके रखा है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। शायद रोने वालों को लोग पसंद नहीं करते, रोने वालों को देखना नहीं चाहते हैं, पर रोने वालों के लिए परमेश्वर ने एक प्रतिफल को रखा है। आज की सुबह मैं आपसे विनती करूंगा, कौन से बातों के लिए रो रहे हैं? आत्मिक बातों के लिए रो रहे हैं क्या? मैं एक परिवार को विजिट किया, वो बहन बोली, पास्टर साहब कब तक मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करूं, कब तक मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूं? मैंने उनको इनकरेज किया, बहन निराश मत होना, परेशान मत होना, घबराना नहीं, डरना नहीं। देयर इज ए रिवॉर्ड फॉर यू। उन आंसू बहाने वालों के लिए एक रिवॉर्ड है मेरे प्यारों, उन आंसू बहाने वालों के लिए एक आशीष है मेरे प्यारों। बीते दिनों में बहन पार्वती रो रही थी, पिछले कई सालों से अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है। जब हमारी मुलाकात हो, पार्वती सिस्टर बोलती, आई एम सॉरी है, मैं आपका नाम ले रहा हूं, पार्वती सिस्टर, पास्टर साहब ब्रदर को साथ में रखिए, ब्रदर को इनकरेज करिए। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारों। कई सालों से अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही, ऐसे पार्वती सिस्टर के समान ऐसे और बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों से अपने पतियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पत्नियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बेटों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज सुबह मैं उनको इनकरेज करना चाहता हूं। आपके लिए परमेश्वर ने एक वायदे को छुपा करके रखा, और जो वायदा यह है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए क्या करने पाएंगे? लवने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने आंखों के आंसू को कम मत होने दीजिएगा मेरे प्यारों, अपने आंखों के आंसुओं को सूखने मत दीजिएगा मेरे प्यारों। मैं आपसे विनती करता हूं, जब कभी आप प्रभु के भवन में आए, जब कभी आप प्रभु की आराधना करें, अपने आंखों से, दाऊद कहता है, प्रभु मेरे आंखों से जल की धारा बहकर निकल रही है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करते रहिए मेरे प्यारों। आज जो आशीष आप अपने जीवन में देख रहे हैं, आज जो सैक्रिफाइस आप अपने जीवन में देख रहे हैं, आज जो भलाई और उपकार आप अपने जीवन में देख रहे हैं, आज मैं आपने कहना चाहता हूं, उन आशीषों को देखने के लिए देयर वाज अ टाइम, एक समय था, आपने अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए क्या बहाया है? आंसू बहाया है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। Psalm 56, Psalm 56 उसके 8वें पद को पढ़िएगा। तू मेरे 8 వచనం 56 కీర్తన 8 వచనం చదువుకుందాం। तू मेरे मारे मारे फिरने का, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। काय का हिसाब रखता है? बोलिए ना, काय का हिसाब रखता है? तू मेरे मारे मारे फिरने का तू क्या रखता है? हिसाब रखता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है?
कितने लोग को हिसाब किताब करना आता है? हाथ उठा के दिखाएं। लెక్కలు हिसाब किताब बहनों से पूछ रहा हूं मैं। हिसाब किताब कितने लोग को रखना आता है? हिसाब किताब को तेलुगु में क्या बोलेंगे ज्योति? शोभन बाबू ब्रदर, हिसाब किताब को तेलुगु में क्या बोलेंगे? ఏంటో చూడమ్మా, अकाउंट, अंग्रेजी में अकाउंट आ गया, हिसाब किताब। हाँ बोल, क्या बोलते हैं? अच्छा चदू अम्मा, अच्छा तेलुगु में संचारमुलु आया है ना, संचारमुलु లెక్కించున్నావు है ना, पर हिंदी में आया तू मेरे मारे मारे। अंग्रेजी में क्या आया? You have kept track of my every toss and turn. इंग्लिश में आया जो अच्छा है। यू हैव केप्ट ट्रैक ऑफ माई Toss and turns. एवरी टॉस एंड टर्न। You हाँ, keep track. You keep track यू कीप ट्रैक, of all my sorrows. यू कीप ट्रैक ऑल माई सोरोस। आज सुबह कोई दुख के बीच में आज से आप होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कहता है मैंने ट्रैक रखा हुआ है ना, मैंने तेरे मारे मारे का क्या रखा है? हिसाब रखा है। आपने आज किसका हिसाब रखा है? हमारे पास जो हिसाब किताब है ना, वो हिसाब किताब अच्छा नहीं है। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। हमारे हिसाब किताब में अच्छाई नहीं है, बुराई है। बट गॉड इज सेइंग मैंने तेरे मारे मारे का क्या रखा है? हिसाब रखता हूं। और एक बात वहां पर कहता है, तू मेरे आंसुओं को तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। आमेन। क्या रख लेगा? लिखा है तू मेरे आंसुओं को इसमें रख लेगा, अपनी कुप्पी में। अरे यार कम से कम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो बोले यार। You have collected all my tears in your bottle. You have collected, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में क्या है? रख करके रखा है। You have recorded. बड़ा पढ़ने से ऐसा लगता है परमेश्वर रखा भी है तो तू क्या रखा है? हैं? और हमने क्या रखा है? इधर सोना रखा है, उधर चांदी रखा है, इधर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रखा है, कुछ और छुपा कर। हमारा हिसाब किताब कुछ और है, पर परमेश्वर का हिसाब किताब कुछ और है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, और जो आंसू आपने पृथ्वी पर रहते हुए जिन आंसुओं का बो रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैंने उन आंसुओं को अपनी कुप्पी में क्या रखा है? रख छोड़ा है। हालेलुया। गीता बहन, अपने बेटे के लिए आंसू बहाना बंद मत करना। जिनके बच्चे अभी भी उद्धार में नहीं आए, जिनके बच्चे अभी भी आराधना में नहीं आए, जिनके बच्चे अभी भी सही रास्ते पर नहीं हैं, उन माता पिता से मैं विनती करूंगा आंसू बहाना छोड़ना नहीं। निराश मत होना, परेशान मत होना। उनके लिए परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में क्या है? रख छोड़ता हूं। एक प्रभु के दास ने कहा when we'll reach heaven, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे परमेश्वर हमको बॉटल भी दिखाएगा। अगर कोई हमसे पूछेगा तो बॉटल दिखा के बोलेगा ये तेरे प्रार्थना के आंसू हैं। तू आराधना में, उपवास में, प्रार्थना में जिन आंसुओं को तूने बहाई, इसको मैंने संभाल करके रखा है। और कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा बोतल भी दिख जाए तो जरूर से पूछ लेना, प्रभु ये एक्स्ट्रा वाला बोतल कौन सा है? तो प्रभु बोलेगा ये टीवी देखते समय तू रोई है ना, वो वाला आंसू है ना। सीरियल देख देख कर, टीवी देख देख कर जो रोई है, तू पड़ोसी के घर को, उसके आशीष को देखकर जितना जल जल के रोई है, वो वाला भी मैंने रखा। तो बताइए कौन सा वाला बोतल ज्यादा भरा होगा? टीवी वाला ज्यादा भरा होगा कि प्रार्थना आराधना वाला ज्यादा भरा होगा? मैं उत्तर आपसे सुनना चाहता हूं। मैंने सुना नहीं। क्यों? वाई क्यों टीवी वाला बॉटल क्यों ज्यादा भरा है? अभी कई लोगों के पास मैं टीवी नहीं देखता। अभी क्यों देखेगा ना, छोटा टीवी हाथ में आ गया ना, पोर्टेबल टीवी हाथ में आ गया ना। मैंने आपसे पता नहीं आपको बताया था कि नहीं, आने वाले 25 सालों में हर घर में एक पागल रहेगा।
రాబోయే 25 సంవత్సరాల్లో ప్రతి ఇంటిలో ఒక పిచ్చోడు అంటాడంట. అది మరి తండ్రో తల్లో కొడుకో కూతురో అల్లుడో కోళ్ళో మనవడో మనవరాల్లో తెలవదో ఒకడు పిచ్చోడు ఉంటాడంట. एक पागल रहेगा हर परिवार में. यू नो व्हाई? क्योंकि वो अपना जीवन मोबाइल के पीछे जा रहे हैं. मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मोबाइल बोएगा, खालिस्तान भरिए ना, वो मोबाइल ही काटेगा. जो मोबाइल में कचरा देखेगा, खालिस्तान भरिए. जवानों से आवाज नहीं आई. क्या काटेगा? कचरा ही काटेगा. बी केयरफुल. मैं कई बार देखता हूं, मैं आई नोटिस सम टाइम वर्शिप में मैं नोटिस करता हूं कितने लोग आंसुओं के साथ आराधना कर रहे हैं. कितने लोग आंसुओं के साथ आराधना कर रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्शिपिंग द लॉर्ड विथ टीयर्स? आप दूसरे बातों के लिए रोते होंगे, वो वाले आंसू नहीं. परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आंसुओं को देखना चाहता है. आज सुबह मैं कलीसिया से आज मैं विनती करता हूं, हर एक पापा, हर एक मम्मी, हर एक दीदी, हर एक भैया से मैं विनती करता हूं, परमेश्वर उनने उन लोगों के लिए आशीष को रखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं. परमेश्वर ने कहा वे जय जयकार के साथ क्या करने पाएंगे? काटने पाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितने लोग चाहते हैं आपके परिवार में जय जयकार होने पाए? कितने लोग चाहते हैं आपके परिवार में खुशी होने पाए, आपके परिवार में आनंद होने पाए, आपके जीवन की निराशाएं दूर होने पाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज से आपको क्या करना पड़ेगा? और आपको क्या करना पड़ेगा? आंसू बहाते रहना पड़ेगा. प्रेज द लॉर्ड. अय्यूब की पुस्तक, आइए हम अय्यूब के पास चले, जोब के पास चलते हैं. जोब हैज टू से समथिंग. अय्यूब कहना चाहता है. अय्यूब के दोस्तों ने आकर बहुत कुछ उससे कहा है. 16वां अध्याय कहता है, 16 अध्यायमु యోబు రాసిన గ్రంథము 16 అధ్యాయము अय्यूब का एलिपज को उत्तर दे रहा है. एलिपज ने कुछ आंसर क्वेश्चन किया है, उसको आंसर कर रहा है. व्हाट ही हैज टू से. लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए. 16 पद को देखिएगा. 16 का 16, पधारू पधारू. रोते रोते ओ अय्यूब कहता है, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है. रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है. और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है. घोर अंधकार क्या है? छा गया है. दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ जोब. ये अय्यूब का अनुभव है मेरे प्यारों. अय्यूब का क्या अनुभव है? रोते रोते मेरा मुंह क्या है? सूज गया है. आजकल सोते सोते मुंह सूज जाता है. हेलो, कई आप पूछिए ఏంటి వాళ్ళ మొహం ఎలాగున్నా? ఇప్పుడే పడుకుని లేచాను. ఇప్పుడే నేను, షాయద్ कोई होगा ఇప్పుడే ప్రార్థన చేసి లేచాను అనేవారు చాలా తక్కువ. ఇప్పుడే నేను పడుకుని లేచాను. यहां सोते सोते नहीं लिखा है. क्या लिखा है? बोलिए ना, बोलिए ना, जोर से बोलिए ना. रोते रोते अय्यूब इज क्राइंग. अय्यूब रो रहा है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो गया? प्रभु ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? मेरे 10 बच्चे एक ही दिन मर गए, ऐसा क्या हो गया प्रभु? मेरा पूरा बिजनेस ठप हो गया, मेरे जीवन में तो दुख और तकलीफ में हूं. पहला वचन को पढ़िएगा. आइए 16 का 1 पढ़िएगा. 16 का 1. तब अय्यूब ने कहा. तब अय्यूब ने अपने फ्रेंड को आंसर कर रहा है. देखिए अपने फ्रेंड को क्या आंसर कर रहा है. ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ. अय्यूब कह रहा है, फ्रेंड ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ. तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो. अरे कौन से शांति दाता हो? हैं? ऐसे निकम्मे शांति दाता भी आएंगे. जब आप दुख और तकलीफ में रहोगे ना, अपना दिखाने के लिए आएंगे. अम्मा साला बात ఉన్నది కదా, ఉట్టిదే వాళ్ళ మాటలన్నీ ఉట్టియే. లోపల ఎంత సంతోషం. మంచిది, ఇలాగే అవ్వాలి, ఇలాగే అవ్వాలి. अय्यूब के जीवन में आए लोग,
अय्यूब कहता है तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो। हाँ, क्या व्यर्थ बातों का हाँ। अंत कभी हो, चौथा पद पढ़ना। जो तुम्हारी दशा हाँ, जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती। हाँ, अय्यूब उनसे बोल रहा है बेटा अगर मेरे समान तेरी कंडीशन होती ना, जब तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता। मैं भी तुम्हारी सी क्या करता, बातें करता। अगर तेरे 10 बच्चे मरे हुए होते ना, तब मैं भी तेरे को मारता। अय्यूब तूने कुछ पाप किया होगा, अय्यूब तूने शायद कुछ गलती करी होगी। पर इन सारे बातों में अय्यूब 16वें वचन में कहता है रोते रोते मेरा मुंह क्या है, सूज गया है, मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। रीड वर्स 17, 17 वचन को पढ़िएगा। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है। आई लाइक दिस ट्रांसलेशन, तो भी, इवन देन, అయినప్పుడు కూడా तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ, और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, अच्छे से बोलिए। 10 बच्चों के मरने के बाद, पूरा शरीर खराब होने के बाद भी दाऊद कहता है मेरी प्रार्थना कैसी है, पवित्र है मेरे प्यारों। He's still praying to God. वो अभी भी उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है। चर्च, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ क्या करने पाएंगे, लवने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा उसका 17 वचन भी पढ़ लिया। हम दाऊद के अनुभव के यहां पर देख रहे हैं। ऐसी, माफ करेगा, अय्यूब के अनुभव को हम देख रहे हैं। ऐसी अनुभव दाऊद के जीवन में भी था। मैं रेफरेंस नहीं पढ़वा रहा हूं, दाऊद भी अपने भजन में कहता है मैं करहाते करहाते मेरा पूरा बिछौना क्या करता है, आंसुओं से क्या कर रहा हूं, भिगोता हूं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह आंसुओं के साथ बो रहे हैं। अय्यूब ने आंसुओं के साथ बोया। आखिरी अध्याय में हम देखते हैं जो कुछ अय्यूब ने खोया मेरे प्यारो, हम देखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया, लौटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसके आंसुओं का प्रतिफल मिला कि नहीं मिला? अय्यूब के आंसुओं का प्रतिफल मिला कि नहीं मिला? मिला मेरे प्यारो। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, अधिक आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अधिक आशीष पाना चाहते हैं? कितने लोग अधिक आशीष पाना चाहते हैं? आज शायद अधिक आशीष दिख नहीं रही है, पर आज हमारे ये आंसू हमारे अधिक आशीषों को तैयार कर रहे हैं मेरे प्यारे। हालेलुया। Today's tears, आज हमारे ये आंसू हमारे लिए एक अद्भुत आशीष को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, रोना बंद मत करिएगा, आंसू बहाना बंद मत करिएगा। अय्यूब को उसकी आशीष का प्रतिफल मिला, दाऊद को उसकी आशीष का प्रतिफल मिला। और दाऊद अपने भजन में एक बार कहता है कदाचित रात को रोना पड़ेगा। 30वां अध्याय, Psalm 30 and verse 5, Psalm 30 and verse 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। नोट दिस वर्स, हाँ ध्यान से सुनेगा भी। कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को क्या करना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े। शायद आज आप रो रहे हैं, आज आप शायद दुखी हैं, आज आप शायद परेशान हैं, आज आप शायद निराश हैं, बट देयर इज अ ब्लेसिंग फॉर योर टीयर्स। आपके आंसुओं के लिए एक आनंद है मेरे प्यारो, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में एक सवेरा है मेरे प्यारो। हमारे जीवन में क्या है? एक सवेरा है। डॉक्टर्स कई बार जब पेशेंट एडमिट रहता है, कई बार डॉक्टर्स आकर बोलते हैं तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, जो भी एडमिट है, तुम्हारा पेशेंट बेटा हो, बहू हो, नाती पोता हो, ये रात अगर निकल गई ना तो ठीक रहेगा। हम अगले 24 आवर्स कुछ नहीं बोल सकते, नेक्स्ट 48 आवर्स हम कुछ नहीं बोल सकते, बट आज प्रभु आपके परिस्थिति के लिए, ध्यान से सुनिए, प्रभु आज की परिस्थिति के लिए, मुझे नहीं पता आप किन परिस्थितियों से, किन हालातों से होकर गुजर रहे हैं,
आज सुबह आराधना में भी आए हैं, पर घर की परिस्थितियां सब उथल पुथल है, परेशान है। कई बार आप निराश होकर आते हैं, प्रभु कब तक ये परेशानी होगी, कब तक ये समस्या, कब तक ये बीमारी, कब तक ये निंदाएं मैं सहता रहूंगा। परमेश्वर आज सुबह आपसे कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े, पर सवेरे तुम्हारे लिए क्या पहुंचेगा? आनंद पहुंचेगा मेरे प्यारा। तेलुगु में भी पढ़ दीजिएगा। అవన్నీ వద్దు, ఆఖరి మాట చదువు ఏదైతే నేను కోరుతున్నాను. సాయంకాలము ఏడుపు వచ్చి రాత్రి ఉండినను. ఎప్పుడు వస్తున్నదంట ఏడుపు? సాయంకాలం వచ్చి ఎప్పుడు వరకు ఉంటుందంట? రాత్రి. ఆయనకు వచ్చి సాయంకాలం వచ్చి రాత్రి వరకు ఉంటుంది. మనలో ఆడోళ్ళు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే వారం అంతా ఉంటుంది. పేమెంట్ వచ్చిన రోజున సంతోషం, ఎంత సంతోషం చెప్పలేను. పేమెంట్ అయిపోయిన వెంటనే మన శ్రమకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది. ट्रिबुलेशन पीरियड स्टार्ट हो, जैसी सैलरी आई, तनख्वाह आई, खत्म हो गया, उसके बाद फिर हमारा सुनिए, तेलुगु में लिखा है సాయంకాలము. చదువమ్మా. సాయంకాలము ఏడుపు వచ్చి రాత్రి ఉండినను ఉదయము ఏం కలుగుతుందంట? సంతోషం కలుగుతుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. మనలో చాలా మంది ఇంకా ఉదయం टयाనికి రాలేదు. उस समय तक हम पहुंचे नहीं है, शायद हम अभी रात के सफर से होकर चल रहे हैं. इसलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में से होकर चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में एक मॉर्निंग है, मेरे जीवन में क्या है? सवेरा है मेरे प्यारो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हन्ना परमेश्वर के भवन में क्या कर रही है? रो रही है. कम बैक टू, जस्ट मैं रीड करके फिर आगे चलूंगा. फर्स्ट सैमुएल, बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल, बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము పहला अध्याय और उसके 10 पद को पढ़िएगा. 1 का 10. वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी. और बिलख बिलख कर क्या कर रही है? रो रही है, अपने आंसू बहा रही है. परमेश्वर के भवन में आई है. कहां पर बैठी मालूम है? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक पर कुर्सी बैठा हुआ था, वहीं पर कहीं जगह मिल गई, कोने में बैठी है और वहां पर क्या कर रही है? अपना आंसू बहा रही है. कहां बहा रही है अपना आंसू? कहां बहा रही है? टीवी के सामने नहीं है, घर में नहीं है, प्रभु के भवन में आई है. और प्रभु के भवन में आकर एक कोने में बैठकर वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने. आई लव दैट वर्ड, बिलख बिलख कर. ऐसे प्रार्थना कर रही है, बिलख बिलख कर. आ माट तेलुगुलो अलग ఉన్నది, इंग्लिश में कैसा है? बहु दुख कांतुरालय, बहु दुख कांतुरा, बिलख बिलख करो रे. इंग्लिश में क्या? cried and cried, cried and cried inconsolably, inconsolably, cried and cried and cried and cried. रो रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है. एक ही शब्द नहीं आ रहे हैं. इतना रो रही है कि उसके होठ हिल रहे हैं पर शब्द नहीं निकल रहे हैं. एक ऐसी भी प्रार्थना जिसमें कोई शब्द नहीं है. కొందరికి ప్రార్థన అంటే ఇంగ్లీష్ శబ్దాలు అయిపోయే వరకు వాళ్ళు ఆగరు. వాళ్ళకి ఎలాగంటేదంటే దేవుడు ఇంగ్లీష్ దేవుడు కనుక ఇంగ్లీష్ మాటల్లో చెప్తేనే కానీ వచ్చిన భాషలో ప్రార్థన చేయండి కదా. తెలుగు సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోతున్నారు, హిందీ సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోతున్నారు, ప్రార్థనలో ఏంటి గుసాయంతున్నారు? ఇంగ్లీష్. హన్నా చేసిన ప్రార్థనలో ఏ భాష లేదు. She cried and cried and cried. अपने जीवन में वो आंसू बहा रही है. और आगे पढ़ी क्या लिखा है? वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना और बिलख बिलख कर रोने लगी.
और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। ये है उसका प्रार्थना का उत्तर। अपनी दासी के लिए अपनी दासी को क्या दे? किसके लिए रो रही है? बोली किसके लिए रो रही है? कौन से बेटे के लिए रो रही है? हेलो, वो ऐसे बेटे के लिए रो रही है जो बेटा अभी है ही नहीं। अपन लोग भी रो रहे हैं। कौन से बेटे के लिए रो रहे हैं? जो है कि नहीं जो है ఎండండి పాస్ట్ గారండి। सी दिस मदर, ऐसे बेटे के लिए रो रही जो है ही नहीं। कम टू वर्स 27, 27 वचन దగ్గరికి రండి। यह वही बालक है। मेरी तरफ देखिए। 10 और 11वें वचन के बीच में और 27 वचन के बीच में एक टाइम पीरियड निकला है। क्या बीता है? क्या बीता है? एक समय बीता है। A time has been passed। वर्ष 10 और 11 के बीच में, प्रभु का धन्यवाद हो, 10 और 11 के बीच में उसके बोने का समय था। कौन सा समय था? उसके बोने का समय था, उसके रोने का समय था, उसके गिड़गिड़ाने का समय था, उसके बिलखने का समय था, उसके परेशानी का समय था। जब she comes to verse 27, 27वें वचन में आई है, अभी बच्चा भी हो गया है, बड़ा भी हो गया है। प्रभु के दास के पास आकर बोलती है, क्या बोलती है? यह वही बालक है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। मेरी तरफ देखिए। पास्टर साहब को आकर बोल रही है, पास्टर साहब ये लड़का मी गुर्तुन्नडा अब्बाई, ఈ అబ్బాయి మీకు గుర్తున్నాడా? పాస్ట్ గారు అంటే అబ్బాయి అమ్మా నాకు సరిగ్గా కనపడతలేదు, मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, आई कांट सी प्रॉपरली। अन्ना याद दिला रही है, पास्टर साहब ये वही बालक है, ये वही बेटा है, ये वही औरत है, ये वही बहन है जो कुछ साल पहले तेरे भवन में आंसू बहाते हुए बो रही थी। पास्टर साहब ये वही बालक है, यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। कैसा वर दिया है? बोलिए कैसा वर दिया है? मुंह मांगा वर दिया है। सबको बोलती है ये बेटा प्रार्थना से हुआ है। सबको बताती है बेटा कैसा हुआ है? प्रार्थना से हुआ है। पूरा चर्च इस बात का गवाह है मेरे प्यारों। आज जस्टिन यदि यहां पर बैठा है, अमगरू और मैं यहां पर खड़े हैं, दिस होल चर्च इज मेरे और आपके लिए गवाही है मेरे प्यारों। 8 साल के बाद प्रभु ने दिया। हन्ना आज प्रभु के भवन में आकर बोल रही है, ये वही बालक है। पास्टर साहब ये वही बालक है, ये वही माँ है जो रो रही थी, जो गिड़गिड़ा रही थी, जो दुखी और परेशानी थी। अपने आंसुओं को हर रविवार को आकर मैं बहाती थी। आप में से शायद कई लोग हैं मेरे प्यारों जो हर रविवार को आकर आराधना में आकर आप आंसुओं के साथ बोते होंगे। मुझे नहीं पता आप किस कोने में बैठते हैं, कहां बैठते हैं। शायद आप अपने परिवार के लिए रो रहे हैं, बच्चों के लिए रो रहे हैं, बिजनेस के लिए रो रहे हैं, अपनी सेहत के लिए रो रहे हैं। और हन्ना कहती है यहोवा ने मुझे कैसा वर दिया है? मुंह मांगा वर दिया है। मुंह मांगा वर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुंह मांगा वर? जो मैंने मांगी वही दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप, मैं और आप प्रभु के भवन में हैं। क्या मांगना चाहते हैं? अपने हाथ को उठाइए। अगर आज आपको मांगने की जरूरत पड़े, व्हाट आर यू गोइंग टू आस्क गॉड? मैं आपसे विनती करूंगा कोई एक चीज आप मांगिए, कोई एक चीज। पास्टर साहब मेरे पास 2 है, मांग लीजिए ना। पास्टर साहब मेरे पास 3 है, पास्टर साहब मांग लीजिए। अपने हाथ को अच्छे से उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए।
जो आप मांगना चाहते हो प्रभु से मांगिए। अपने लिए मांगना चाहते हो, परिवार के लिए मांगना चाहते हो, बेटे के लिए मांगना चाहते हो, बेटी के लिए मांगना चाहते हो। मुझे नहीं पता आपकी लिस्ट में आप क्या क्या मांग रहे हो, पर मुझे एक बात पता है, जो आंसुओं के साथ बोने के लिए तैयार है, परमेश्वर उनको जय जयकार के साथ खड़ा करेगा। परमेश्वर उनको मुंह मांगा क्या देने पाए, वर देने पाए। सब बोलिए आमीन। नीति वचन की पुस्तक, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11, उसके 18 पद को पढ़े। సామెతల గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 18వ వచనం దయచేసి చదువుకుందాం। వర్స్ 18। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता, जो धार्मिकता का बीज बोता है, उसको निश्चय फल मिलता है। उसको क्या फल मिलता है? बोले कौन सा फल मिलता है? उसको निश्चय क्या मिलता है? फल मिलता है। पर जो दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, एक ऐसी कमाई जिस पर आशीष नहीं है, जिसमें दुख लगा हुआ है। सुलेमान कहता है परमेश्वर एक हमें ऐसा धन देता है जिसके साथ दुख नहीं मिला हुआ होता है। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस वचन को मैं मैसेज बाइबल में और अच्छे में लिखा है। मैसेज बाइबल में उसमें देखिए कि क्या लिखा है। बैड वर्क, देखिए यहां पर स्क्रीन में भी है। बैड वर्क gets paid with a bad check. With a bad check. Bad work gets paid with a bad check. Good work gets solid pay. Good work gets solid pay. अगर आप बुरा काम कर रहे हो, उसका पेमेंट भी कैसा आएगा? बोलिए ना, बुरा आएगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, और अच्छा काम क्या है मेरे प्यारो? जो आंसू बहाते हुए क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं मेरे प्यारो। चर्च, कलीसिया, संगमों, बोना मत बंद करिएगा। पता नहीं प्रभु हमारी कौन सी प्रार्थना का उत्तर दे। यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना करी, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? माय गॉड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तूने मुझे छोड़ दिया है इसलिए मैं भी तुझे क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। He knew God has left him. यीशु मसीह जान गया कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, but still he is praying to that God. उसके बावजूद भी वो उसी परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं प्रभु, पर मैं तुझसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी आराधना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे भवन में जाना नहीं छोड़ूंगा। ये वही बालक है। आज कितने लोग बोल पाएंगे ये वही नौकरी है जो प्रभु ने दी है, ये वही घर है जो प्रभु ने दिया है, ये वही स्वास्थ्य है प्रभु ने दिया है, ये वही बच्चे हैं जो प्रभु ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है। कैसे मिला? क्योंकि मैंने आंसुओं के साथ किया है, बोया है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और आयत में पढ़कर कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। होशिया नबी की पुस्तक, मैं थोड़ा कभी कभी थोड़ा मजाक में इसको बोलता हूं, होश में आने की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? कौन सी? थोड़ा जोर से बोलिए। और सही में कई लोगों को होश में आने के लिए एक पद पढ़वा रहा हूं। होश में आने की जरूरत है। कुछ लोग जोश में, कुछ लोग बेहोश है, कुछ लोग को होश में आने की जरूरत है। 10वां अध्याय होशिया नबी की पुस्तक, होशिया नबी की पुस्तक। अगर पास्टर साहब 2-3 बार वचन को रिपीट करें, समझ लेना आइन को दौरक ले नेतु तो नड़, है ना, अंदर की बात है, बताना मत किसी से, है ना, ठीक है। एंजल
नोएडा में मत बताना, गुड़गांव में मत बताना, ठीक है? ये नानी का चर्च है ना। ओके, मेरे साथ हैं आप लोग, तैयार हैं? मिल गया होश में आने की पुस्तक? पढ़ेंगे 10वां अध्याय 12 वचन को पढ़ेगा। 10, 12। अपने लिए, अपने लिए, सब बोलिए, किसके लिए? अपने लिए मतलब खुद के लिए। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, धार्मिकता का बीज बो। सीड ऑफ राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब है राइट विथ गॉड, परमेश्वर के साथ सही होने का। और प्रभु का दास कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अरे बाप रे, क्या काटने पाओगे? बीज बोने बोल रहा है और खेत काटने की बात कह रहा है। बीज बो और क्या काटो? अरे बाप रे, एक बीज पूरे खेत को तैयार कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़ना बेटा। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। खेत काटने पाओगे, कौमा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अपनी पड़ती भूमि को, मेरी तरफ देखिए, सब बोलेगा अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अपने पड़ोसी को थोड़ा हिला करके बोलिए अपनी पड़ती भूमि को जोतो। हेलो, अपनी, थोड़ा पड़ोसी को बोलिए ना, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। कितने लोग समझ रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपनी पड़ती भूमि को जोतो? मतलब भूमि है पर उसमें आज तक क्या नहीं किया? जोताई नहीं किया, बोआई नहीं किया, पड़ा हुआ है। इसलिए लिखा है पड़ती भूमि, पड़ा हुआ भूमि। The hard ground of your heart. पढ़ोना दे, मित्रता ले दे, डाला के पढ़ोना दे। हम कुछ बो नहीं रहे, ऐसी पड़ा हुआ है। हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा है? The hard ground of your hearts. The hard ground of your hearts. कितने लोग के पास जमीन है? आत्मिक बातों में सांसारिक बातें घुसा देते हैं। अभी जमीन है बोले तो दिन बात कर। ये जमीन है नहीं है? कौन सी भूमि है? पड़ती भूमि है, पड़ी हुई है, खाली है, कुछ नहीं बोया उसमें। होशिया कहता है होश में आओ, अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो और देखो। हाँ, देखो, देखो, अभी यहोवा के, कौन सा शब्द आया है? एक शब्द आया वहां पर, जोर से बोले। अभी नहीं, अभी के बाद एक शब्द आया है। देखो, अभी, नाउ, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का क्या है? समय है। हाँ, कि वह आए, कि वह आए और तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तुम्हारे ऊपर क्या बरसाए? उद्धार बरसाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी भी कईयों के जीवन में उद्धार की वर्षा हुई नहीं है। रक्षण वर्षमो इनका वार जीवितमलो अवलेदु। पर प्रभु का धन्यवाद हो जिनके जीवन में उद्धार की बारिश हो गई है। मेरे प्यारो, कितने लोगों के जीवन में उद्धार की बारिश हो गई है? आप क्या बोल रहे हो? जो उद्धार प्रभु ने आपको दिया है, जो साल्वेशन प्रभु ने आपको दिया है, जो रिपेंटेंस प्रभु ने आपको दिया है, उसमें आप क्या बोल रहे हो? अपनी पड़ती भूमि को जेतो। और प्रभु कहता है अभी यहोवा के पीछे हो लेने का क्या है? समय है। आप अपनी भूमि में क्या बोत रहे हैं? धार्मिकता के बीज बो। कितने लोगों को बहुत सालों से प्रभु कह रहा है। 13 वचन को पढ़िएगा। 13 वचन में लिखा है तुमने दुष्टता के लिए हल जोता, तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा। क्यों? क्योंकि तूने अपने खेत में दुष्टता को बोया, तूने अपने खेत में अन्याय को बोया। इसलिए मैं आज आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, जो बोगे मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो क्या करेगा? काटेगा। एक बार नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा। क्या देखा? नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा। स्वप्न देखने के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गया।
बहुत परेशान हो गया। उसने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाया कि मेरे स्वप्न का तुम लोग मीनिंग बताओ। आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ दैट ड्रीम। दैट ड्रीम इज डिस्टर्बिंग मी। वो ड्रीम मुझे, वो स्वप्न मुझे परेशान कर रहा है। बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए, कोई नहीं बता पाया। पहली बार जब उसने स्वप्न देखा तब भी कोई नहीं बता पाया। दानियल ने ही बताया। इस बार भी दानियल ने ही उसके स्वप्न को बताने के लिए दानियल को बुलाया गया। दानियल थोड़ा सा डरने लगा, घबराने लगा। नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल से बोला, दानियल डरना नहीं, घबराना नहीं। जो कुछ मैंने देखा है और प्रभु जो तुझे बता रहा है उसको क्या कर देना, बता दे। छिपाना कुछ नहीं, डरना नहीं। पढ़ेंगे 4 अध्याय 19 वचन को पढ़े, 4 का 19। तब दानियल जिसका नाम बेलतशर भी था घड़ी भर घबराता रहा। क्या करता रहा? घड़ी भर घबराता रहा कि भैया अगर मैं राजा को सच बता दूंगा तो हो सकता है शायद मरवा डाले, शायद मुझे कोई कठिन सजा दे। थोड़े समय के लिए बेलतशर राजा के स्वप्न को बताने के लिए क्या कर रहा था? डर रहा था। मेरे साथ हैं आप लोग, समझ रहे? थोड़ा सा घबरा रहा था, डर रहा था। अब राजा ने क्या कहा? और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशर ने कहा। तब जब राजा ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, तब इधर मेरी तरफ देखिएगा, तब दानियल ने राजा के स्वप्न को क्या करने लगा? बताने लगा कि वो बड़ा सा वृक्ष तू ही है। जो स्वप्न में तूने बड़ा सा वृक्ष देखा वो तू ही है। उस वृक्ष के छांव के नीचे जितने लोग हैं ये तेरी प्रजा के लोग हैं। और उसके बाद फिर उसका फल बताते बताते उसने कहा, राजा ये राज्य तेरे हाथ से छीन लिया जाएगा। तू जानवरों के समान घास खाएगा, तेरे हाथ से राज्य निकल जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त और तहस नहस हो जाएगा। और उसके बाद फिर दानियल ने एक सलाह उसको दिया। 27 वचन में पढ़िएगा। इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर। हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर, क्या छोड़कर? बोलिए जोर से, बोले क्या छोड़कर? यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, यदि तू पाप छोड़कर धार्मिकता के काम करने लगे, अच्छे काम करने लगे, गंदे कामों को यदि तू छोड़ दे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, दीनहीनों पर, गरीब लोगों पर, असहाय लोगों पर तू यदि दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से यदि तू पाप छोड़ देगा, यदि दीनहीनों पर दया करेगा, अगर ऐसा तू करेगा तो देयर इज ए चांस, संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। तेरा चैन क्या रहेगा? बना रहेगा। तेरा चैन, तेरे में, जीवन में, तेरे राज्य में शांति बनी रहेगी। मान लिया उसने। हेलो चप्पले ఒప్పుకున్నాడమ్మా? ఏంటి सूरी, ఒప్పుకున్నాడా కప్పుకున్నాడా? पाप छोड़ दो बोला। आज कई बाप अपने बेटे को बोलता है पाप छोड़ दो, तो बेटा बोलता है बाप छोड़ दूंगा, और क्या नहीं छोड़ूंगा हैं? अब मैं कुछ बाप बेटे के लिए बोलता हूं तब सब मेरे बेटे की तरफ देखते यार, मेरे तरफ ही देखते, जैसे पूरा चर्च में मेरे पास बेटा है। आपके पास कुछ में पत्नी के लिए कुछ बोलो सब हम घरों की तरफ देखने लगते हैं, बेटे के लिए कुछ बोलो बेटी कुछ बोलो। लोग आज ट्रेंड चला, बाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं, पर क्या छोड़ने के तैयार नहीं? पाप छोड़ने के तैयार नहीं।
अपने जीवन में अभी भी पाप को बोना चाहते हैं, उस पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, दानिएल कह रहा है यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने, संभव है। एक आयत पढ़वाऊंगा, देखिएगा 29वां वचन। 12 महीने के बीतने पर, इधर देखिएगा, बस सब बोलिए 12 महीने के बीतने पर। मतलब दानिएल ने राजा को बता कि ఎన్ని మాసాలు గతించిపోయింది, 12 మాసాలు గతించిపోయింది, మారాడైనా 12 महीने बीत गए, राजा सुधरा क्या? अरे इतना भयानक स्वप्न का अर्थ जानने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। और अपने यहां कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं सुधर करके फिर बिगड़ रहे। आपके बारे में नहीं बोल रहा मैं, आपके पड़ोसी के बारे में बोल रहा हूं। हाँ, ओ थैंक यू पास्टर साहब। मैं सोचा आप मेरे लिए बोल, नहीं आपके लिए, आपके पड़ोसी के लिए बोल रहा हूं। आपका पड़ोसी कौन है? हाँ ठीक है। कितने महीने बीत गए? 12 महीने बीत गए, सुनने को तैयार नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं। 12 महीने के बाद भी अपने घमंड में हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। 12 महीने के बीतने 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। कितने लोग छत के ऊपर जाते हैं? अरे कितने लोग छत के ऊपर जाते हैं? छत है ना, ऊपर जाके क्या सोचते हैं? अक्कनी अंदर इल्ल जोतर, छत पे जाकर दूसरे के घर तो देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरों का घर देखते हैं, अपना घर देखते हैं। आज कंपटीशन लगा हुआ है, अपना घर उसके घर से क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। ऊंचे लोग हैं, ऊंची पसंद है, गलत नहीं है। नबूकदनेस्सर भी ऊंच पे पर चढ़ गया। सब भवन गए नैना गट्टनु ना पेरिदी शांति निलयम है, ग्रेस विला और पता नहीं क्या क्या नाम। आज नबूकदनेस्सर अपने भवन के ऊपर चढ़कर, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे, हाँ बेटा पढ़ो, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को हाँ, और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, आकाश से वाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। आगे बढ़ी, क्या लिखा? और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है, और जिसे चाहे उसे क्या कर देता है? दे देता है। मेरे तरफ देखिए, कितना टाइम मिला उसको? कितना टाइम मिला मन फिराने के लिए? 12 महीने का टाइम मिला। मुझे नहीं पता प्रभु मुझको और आपको कितना टाइम देगा मन फिराने के लिए, पर मैं एक बात जानता हूं, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन कैसे हैं? बुरे हैं। इसलिए होशिया नबी कहता है, अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का क्या है? समय है। दिस इज द राइट टाइम। ये सही समय है, परमेश्वर के पीछे आने का समय है। आज की सुबह कौन जवान, कौन भाई, कौन बहन तैयार है? यस पास्टर साहब, मैं धार्मिकता का बीज बोने के लिए तैयार हूं। बुराई को छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारों, गलत रास्तों को छोड़ना पड़ेगा। जो पाप है वो पाप है मेरे प्यारों। आप उस पाप को कुछ दूसरा नाम नहीं दे सकते मेरे प्यारों। यदि आज आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हो, मैं आज आपसे विनती करता हूं, आज प्रभु के पीछे हो लेने का समय है। नबूकदनेस्सर को 12 महीने का टाइम मिला, उसने सुना नहीं मेरे प्यारों। सारी बातें बीत गई,
बिरयानी खाने वाला, महलों में रहने वाला, जानवरों के समान जानवर बनकर घास खा रहा है, नाखून बड़े हो गए, 7 साल उसके जीवन में समस्या आई। प्रभु ने उसको अवसर दिया, उसको बोने का अवसर दिया, पर अपनी जिंदगी में धार्मिकता के बीज नहीं बो पाया। मेरे प्यारे, एक और अंतिम आयत में पढ़कर समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 20। 5वां अध्याय 20 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। हमारी धार्मिकता किससे बढ़कर होना है? बोलिए जोर से भला, हमारी धार्मिकता किससे बढ़कर रहना है? शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से क्या है? बढ़कर रहना है। मेरी तरफ देख, टू अंडरस्टैंड दिस वर्स, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता बाहरी थी। कैसी थी? बाहरी धार्मिकता थी, बाहर से एकदम बढ़िया, वेरी गुड। इसलिए प्रभु ने 23वें अध्याय में कुछ कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनकी धार्मिकता के लिए। फॉर देयर राइचियसनेस गॉड हैज टू से सम वेरी हार्ड वर्ड्स। 23 चैप्टर 23 अध्यायము, that same book, Gospel of Matthew 27वां वचन को पढ़िएगा। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। इधर मेरी देखे, तुम पर क्या बोलिएगा? हाय। अपने पड़ोसी को बोले हाय, अपने पड़ोसी को बोलिएगा ना हाय। हाय कौन सा वाला हाय? इंग्लिश वाला, हिंदी वाला? सुषमा बोला तुमने? डॉक्टर श्रीनिवास को बोला हाय? मैं सोचता हूं कितने पति पत्नी अपने सुबह पति पत्नी लोग प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सुभाष नहीं बोलती, मैं बोलती, वो पति बाहर रहता है इसलिए। భర్త పక్కనే ఉన్నాడు, భార్య పక్కనే ఉన్నాడు, ఎంతమంది ప్రైజ్ లాడ్ చెప్పుకుంటారు? ప్రైజ్ లాడ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్ అంటే మళ్ళీ ఇడ మొహం చూడాలా? बच्चे लोग बताओ कितने पापा मम्मी एक दूसरे को देखकर सुबह गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं? तेरा पापा रह नहीं पाएगा अगर नहीं बोलेगा तो। अब कुछ लोग डर रहे, अगर मैं कुछ बोले पास साहब कुछ और बोले। बोलते हैं गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड। फिर आप मेरे तरफ, हम गुरु तरफ देख रहे। जब उसका बर्थडे रहता था मैं हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर, ये अंग्रेजी वाला हाय नहीं है, हिंदी वाला हाय। लानत हो तुम्हारी जिंदगी पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हारी जिंदगी पर। यीशु मसीह कह रहा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। चूना फिरी हुई कब्रों के समान, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों के और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। 28 इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से क्या है? भरे हुए। इसलिए देखिए मेरे तरफ, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से तुम्हारी धार्मिकता बढ़कर होनी चाहिए। उनकी धार्मिकता बाहर से है, और आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, हमारी धार्मिकता, आवर राइचियसनेस बाहर से नहीं अंदर से आना चाहिए मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। मन प्रार्थना, मन आराधना, मन निश्चयमो, हमारी सिंसियरिटी, आवर फेथफुलनेस, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड मेरे प्यारो। इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। इस अध्याय को आप पढ़ोगे, कई बार प्रभु कहता है, हे अंधे अगुओं, हे कपटी शास्त्रियों। 16 पद में लिखा है, हे अंधे अगुओं।
क्यों? क्योंकि इनकी धार्मिकता अच्छी नहीं है मेरे प्यारों। प्रभु मुझे और आपको याद दिलाता है, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही वो क्या करेगा? काटेगा. मनुष्युడు ఏదైతే విత్తునో ఆ పంటనే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆయన కోయను. हमने सीखा जो आंसू बहाते हुए बोते हैं. मैं फिर से आज अंत में आपसे कहना चाहूंगा, बोना बंद नहीं होगा मेरे प्यारों. जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी बोने और काटने का समय चलता रहेगा. पर आज हम क्या बो रहे हैं? ब्रदर्स, सभी भाइयों से बहनों से आज मैं विनती करूंगा, आइए आंसुओं के साथ हम अपने परिवार के लिए क्या करने पाए? बोने पाए मेरे प्यारों. आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु जी तेरा धन्यवाद.